8-9 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं अभी, 8 to 9 स्टूडेंट्स। सो हेलो, गुड आफ्टरनून। ऑडियो प्रॉपर है? आवाज़ सुनाई पड़ रही है ना बच्चों को पूरी? ठीक है, गुड। तो कल मैंने पीरियोडिक टेबल में मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल आपको सिखाया कि कैसे हम पीरियड नंबर मालूम करते हैं, हाउ वी डिटरमिन ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाउ वी डिसाइड A block and B block, if last electron enters into S or P orbital, then it belongs to A block of the element. If last electron enters into D orbital, it belongs to B block of the group of the periodic table. And then total number of electron in the valence shell determine the group number, and highest orbit number determine the period number. उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बी ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि बी ब्लॉक का एलिमेंट तब आएगा जब आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो वैलेंस शेल क्या हो जाता है? n-1 d-n-s मिलके 3d 4s, 4d 5s, 5d 6s ऐसे बनता है वैलेंस शेल। डी ऑर्बिटल और उसके इमीडिएट आगे वाला एस ऑर्बिटल मिल के बनाता है वैलेंस शेल। और उसके बेसिस पे हमने देखा कि कैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट, बी ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट ही होता है 3b से, फिर 8th बी में तीन एलिमेंट आ गए थे, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन, सबके लिए 8b ही था, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। फिर कॉपर में 11 इलेक्ट्रॉन आ गया था वैलेंस शेल में, तो 11 इलेक्ट्रॉन को हमने 1b में रखा। जिंक में 12 इलेक्ट्रॉन आ गया था तो हमने 2b रखा। ये सब थोड़ा याद रखना पड़ता है। इसके बाद आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो अभी का पीरियोडिक टेबल है। एक्चुअली हमें उसी पे बात करना है। अरे नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ तो एनसीईआरटी का बुक नहीं देखा है अभी किसी ने? एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हमने मोल कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ा। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल जो अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग आता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिंक है, इसका कनेक्टेड है, बट ये अलग चैप्टर है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला कौन सा पोर्शन इसमें यूज हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको नहीं आता वो पीरियोडिक टेबल पढ़ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हो गया। अब तक जो पीरियोडिक टेबल था उसमें ये माना गया था that properties of elements are periodic function of their atomic weight. That means elements of same properties, elements of same physical and chemical properties are repeated at a regular interval of atomic weight. राइट लेकिन उसमें हमने बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज देखे, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था
कि जहाँ पे आर्गन को होना था वहाँ पे पोटेशियम आ जाता है, जहाँ पोटेशियम को होना है वहाँ आर्गन आ जाता है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक वेट पोटेशियम से ज़्यादा है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, डिफरेंट आइसोटोप्स डिफरेंट पोजीशन पे चले जा रहे थे, जबकि वो तो एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, तो उसको तो एक ही जगह होना चाहिए। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसके लिए साइंटिस्ट में रिसर्च चल रहा था। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मॉसले, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए उन्होंने ही आधार दिया, उन्होंने ही एक न्यू डायरेक्शन दिया कि पीरियोडिक टेबल में ये चेंज करो तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज based on Mosley's law. मॉसले लॉ क्या कहता है? कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। ध्यान से सुनिए। कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स C12, C14 का वेट तो डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखें तो आइसोटोप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। दुनिया में एक एटॉमिक नंबर दो एलिमेंट का नहीं होता, लेकिन दो डिफरेंट वेट एक ही एलिमेंट का हो सकता है डिफरेंट आइसोटोप्स में। उसी तरह से आर्गन और पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका एटॉमिक नंबर 9। एटॉमिक वेट आर्गन का ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का जाता है। तो अगर एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पोटेशियम आगे आ जाएगा, सोडियम के नीचे आ जाएगा, वहीं आ जाएगा जहाँ इसको आना चाहिए। और इसलिए मॉसले लॉ, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of atomic number, not atomic weight। तो कोई अगर आपसे पूछे कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिस क्या है, तो मॉसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पढ़ना, सब हायर स्टैंडर्ड की चीज़ है। मॉसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उसने ये डिस्कवर किया कि प्रॉपर्टी जो है उसको एटॉमिक नंबर से ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा एक्यूरेटली रिलेट किया जा सकता है रेदर देन एटॉमिक वेट। और फिर उसी के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल के लिए उन्होंने एक लॉ दिया, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और ये लॉ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। अब इस पीरियोडिक टेबल को जरा एक बार देखेंगे, क्या है ये पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी गई। पीछे वाला कितना मुश्किल था, ए बी ऐसे करो वैसे करो, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पीरियोडिक टेबल है, सबसे आसान। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। कल जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया था 1A 2A, जरा रिकॉल करना। 1A 2A, उसके बाद क्या था,
3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B। वो जो नंबरिंग ग्रुप की जो नंबरिंग मैंने दिया था आपको, कभी अगर एनसीईआरटी का बुक आप खोलोगे तो उससे वो मैच नहीं करेगा, घबराना नहीं। एनसीईआरटी में ऐसे कई नमूने हैं। एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल गलत है। कहोगे सर आपकी बात कैसे मान लें? मत मानो मेरी बात, नेट पे चेक कर लो, लाखों पीरियोडिक टेबल नेट पे मिल जाएंगे, वो सब वैसे ही हैं जैसे मैंने बताया है। बस एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल यूनिक है दुनिया में, और कहीं नहीं मिलेगा। तो उसको मैच मत करने लगना एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी ने बाकी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है। पीरियोडिक टेबल एकदम मल्टी कलर है, 4-5 कलर में है एनसीईआरटी वाला, लेकिन गलत है, क्या करोगे? अब इसमें क्या है, इसमें मैं क्या बताऊं? इसमें बस इतना ही कह सकता हूं कि सरकारी चीज़ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके साथ मेरे साथ एसोसिएटेड है। बताओ, जो एनसीईआरटी है ना, सीबीएसई 4 जोन में, इंडिया में सीबीएसई के 4 जोन होते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, ऐसे कुछ करके। तो जो नॉर्थ जोन है ना, एनसीईआरटी का जो नॉर्थ जोन है, सीबीएसई का जो नॉर्थ जोन है, उसका हेडक्वार्टर वहीं है जहाँ से मैं आया हूँ, चंडीगढ़। नहीं, नोएडा नहीं है, पंचकुला उसका नाम जगह है, उस जगह का नाम पंचकुला है। चंडीगढ़ भी एग्जैक्टली नहीं है, पंचकुला है, पता करना। तो वहाँ पे उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनका बेटा पढ़ता था मेरे पास 2011 में। उसका आईटी में सिलेक्शन भी हो गया था। तो एक बार उससे मिलने आए थे, तो मुझे लगा कि ये सीबीएसई में हैं, बड़े ऑफिसर हैं, इनको शायद बोलें तो ये कुछ करेक्शन कर देंगे। तो मैंने कहा सर एनसीईआरटी में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बोले कौन सा मिस्टेक है? मैंने बोला वैसे तो हर पेज पे मिस्टेक है, ये फैक्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो है कि केमिस्ट्री की ABCD जिसको बोलते हो, वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल रूट ऑफ केमिस्ट्री है, और उसी में मिस्टेक है। मैंने अच्छा कौन सा मिस्टेक है, दिखाना ज़रा। मैंने बोला ये देखो, ये है। उसमें क्या है, जो एनसीईआरटी में है उसमें है 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, अब फिर उसके बाद 1B, 2B, 3B, 4B, ऐसे करके। गलत है। मैंने कहा ये देखो, ये जी है, ये 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, फिर उसके बाद 1B, 2B, 3B, ऐसे करके। बोले होना क्या चाहिए था? मतलब होना ऐसे चाहिए था 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, जैसे होता है। बोले शाही साहब आप लोग भी ना बच्चों को परेशान करते हो। ये देखो, मेरा वाला आसान है याद रखना कि आपका वाला आसान है याद रखना? देखो मैंने यहाँ आसान बना दिया ना, पहले A फिर B। मैंने बोला हद होती है, आप जैसे चाहे वैसे थोड़े बना सकते हो। दुनिया जैसे बनी, दुनिया ने जैसे बना रखा है वैसे बनाओगे ना। ये थोड़े कि आसान करने के लिए पहले A फिर B कर दोगे आप। सो इट वॉज ए फनी स्टोरी। समझ में आया मैंने कुछ स्टोरी क्या बताया? नहीं ना? उन्होंने कहा कि जो है वो आसान है ना, उसको ऐसे ही रहने दो, क्यों डिफ़िकल्ट कर रहे हो? पहले A फिर B फिर A। मतलब आसान करने के लिए रॉन्ग करते हैं, ऐसे थोड़े होता है। चल ठीक है। सो लेट अस गो टू दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा देखें। Salient features of long form of periodic table.
सेलियंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 18। इट हैज 18 vertical column called group, नंबर्ड 1 to 18। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये सिंप्लीफाई हो गया। वहाँ पे क्या है, रोमन में है, वो भी ए बी, अब कोई ए भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18, और उनको हम ग्रुप बोलते हैं। देयर आर 7 horizontal rows called period, numbered 1 to 7। इसमें कोई चेंज नहीं है, वैसे ही। तीसरा नंबर ऑफ valence electrons, number of valence electrons determine the group number। अब सीधा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, वही ग्रुप हो जाएगा। सिर्फ इसमें एक करेक्शन, एक चेंज क्या है वो ज़रा ध्यान से देखेंगे। सिर्फ एक, if last electron enters into p orbital, then group number will be valence shell electron प्लस 10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ग्रुप नंबर। सिर्फ पी के लिए, एस में गया, डी में गया, तो जो आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही हो गया ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर के लिए वही है, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर इज पीरियड नंबर। टू एडिशनल पीरियड्स, मैं बताता हूँ। टू एडिशनल periods are added नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना कल सिखाया था ना, वही हो जाएंगे ग्रुप नंबर। लेकिन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के उसमें 10 ऐड करेंगे तो ग्रुप नंबर बनेगा। अभी एग्जाम्पल में आएगा ना सब। टू एडिशनल पीरियड्स आर एडेड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल टू accommodate F ब्लॉक एलिमेंट। ये तो हमने केवल बात किया sp-d ऑर्बिटल के लिए, लेकिन पता है कि जब एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो f ऑर्बिटल में भी जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल में 2 एडिशनल पीरियड्स ऐड किया गया। देखते होंगे पीरियोडिक टेबल के नीचे में 2 रो होता है जो अलग होता है मेन पीरियोडिक टेबल से। देखा है किसी ने? उसको लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बोलते हैं, सुना है किसी ने? अभी दिखाऊंगा। तो इतनी बातें, अब इसको आगे बढ़ाते हैं जरा। अब देखो
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये नंबर्ड हैं 1 से लेके 18 तक। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये तो हो गए ग्रुप नंबर। अब देखो ये हो गए पीरियड नंबर, ये हो गए ग्रुप और पीरियड नंबर, सॉरी पीरियड नंबर यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो एडिशनल 2 ग्रुप है उसके 2 पीरियड है उसके लिए अलग से बात करेंगे। पहले इसको देखो, ये है मेन पीरियोडिक टेबल। फाइव 6 एंड 7 ये हो गया पीरियड। अगर इसको मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल से हम कोरिलेट करना चाहें तो हम इस पे वो नंबर भी लगा सकते हैं। देखो ये है 1A, ये है 2A, ये है 3B, ये है 4B, ये है 5B, ये है 6B, ये है 7B, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 8B। 3 ग्रुप था ना 8B में। फिर ये है 1B, 2B, फिर यहाँ आ जाएगा 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। ये देखो नीचे मैंने पुराने वाले ग्रुप नंबर भी लिख दिए हैं। अब अगर आप भी इसको ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ड्राइंग से क्या होता है, 1-2 बार ड्रॉ करने से हमें याद हो जाता है। करेंगे ड्रॉ? कर लो, 2 मिनट में इसको ड्रॉ करो जल्दी से सब लोग। बहुत एब्सेंट है बच्चा सब, क्या करें। करो फटाफट जरा इसको, 2 मिनट में ड्रॉ करना। कर लिया ड्रॉ बच्चों ने?
कहाँ चली गई थी प्रांजलि, भूल गई थी, आज की क्लास भी है। करा ड्रॉ बच्चों ने, जल्दी जब हो जाए तो बताना। देख लो, नेहा ने कंप्लीट कर लिया, बाकी लोग करो फटाफट। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं जरा बच्चे इसमें। सपोज करो हमारे पास कोई एक एलिमेंट आया मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर है 25। लिखते हैं जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये देखो अब तक हो गए 18। मैंने आपको बोला है 18 के लिए आर्गन लिख सकते हो 18। देन 18 7 25 3p6 3d but not filled first 4s2 3d5। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो वैलेंस शेल इसका कौन हो जाएगा 3d 4s कंबाइन। कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन 7। तो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इसको कौन से ग्रुप और पीरियड में होना चाहिए, 7th ग्रुप 4th पीरियड होना चाहिए कि नहीं। बस ये देखो आसान है ना, 7th ग्रुप 4th पीरियड। यहाँ देखो 7th ग्रुप कहाँ है, 4th पीरियड 7th ग्रुप। मालूम चला। लेकिन अगर मान लो इसको ए और बी में रखना होता तो कहाँ रखते, 7b में रखते कि नहीं, रखते ना 7b ग्रुप में। अब देखो ये ऑलरेडी 7b में ही है, ध्यान देखो दो, ये देखो 7b में है, नीचे से देखो 7b है ना। सो अब नीचे वाला नहीं देखना है, अब अपने को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना है, केवल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखना है। चलो एक और एलिमेंट लो, एक एलिमेंट लो सिंपल एल्यूमिनियम 13। लिखो जरा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। जल्दी बोलो, देखो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 3p। आया सबका। ग्रुप नंबर बोलो, ग्रुप नंबर कौन बताएगा, वैलेंस सेल ही नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस सेल, 3rd ऑर्बिट है वैलेंस सेल। ग्रुप नंबर 3, जल्दी बोलो, ग्रुप नंबर, गलत जवाब, गलत जवाब। ग्रुप नंबर है 3 + 10। क्यों,
लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में, हाँ पी आ गया ना, बस तो 13। और इसका पीरियड क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट में है, यहाँ से आएगा ना पीरियड, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर। सो ये थर्ड पीरियड और 13th ग्रुप में होगा। थर्ड पीरियड 13 ग्रुप, यहाँ देखो थर्ड पीरियड 13 ग्रुप, यहाँ है एल्यूमिनियम। लेकिन अगर इसको कल वाले टेबल में रखना होता तो इसको रखते 3A में, रखते कि नहीं? अरे रखते ना, देख लो नीचे से, देख लो नीचे से भी 3A ही है, वो दिख रहा है क्या? तो जल्दी से बताएगा कौन मुझे? एक एलिमेंट है मेरे पास ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 35। मॉडर्न लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ग्रुप, क्या पीरियड होना चाहिए? हाँ बोलो। देखो थर्ड पीरियड तक तो आर्गन लिख सकते हो। वाह, स्वाति ने ग्रुप 18 कर दिया, इसको 18 ग्रुप नहीं होगा। हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d 4s, पहले 4s को भरेंगे फिर 3d में भी 10 पूरा आ जाएगा। देखो इतने तक में हो गया है, इतने तक में हो गया 30। चेक करो जरा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 10 28 to 30, बचा 5। 4s के बाद आएगा 4p। अब बचा कितना है हमारे पास? 5, और p की कैपेसिटी है 6, तो 5 पूरा का पूरा 5 आ जाएगा p में। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आया, और इसलिए इसका वैलेंस शेल 4th ऑर्बिट होगा, 4th ऑर्बिट होगा, और इसलिए इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 7 + 10 होगा ना बच्चे? p में गया ना लास्ट, तो 7 + 10, और पीरियड हो जाएगा 4। अच्छा ऐसे ही मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूँ, कोई एक एलिमेंट में लिखता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर है 40। देखो जरा कहाँ होगा। जरा देखो ऑफवा प्रिंसिपल, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, ऐसे करते हैं। अभी देखते हैं।
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, देख लो हो गया 30 हो गया, 4p6 36 हो गया इतने में। 4p के बाद जरा देखो क्या है, 4p के बाद है 5s, है या नहीं? 5s, 5s2, 5s के बाद क्या है? 4d, 4d1, होगा ना? अरे होगा कि नहीं? तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में गया तो इसका वैलेंस शेल क्या होगा? 4d 5s मिलके होगा कि नहीं? तो जल्दी बोलो, तू कैसे आएगा? अच्छा हाँ हाँ सही करा, सही है, रुको, सही सही है, बिल्कुल सही, मुझसे मिस्टेक हो गया, 2 आएगा, हाँ ठीक है, हाँ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी में गया ना, तो वैलेंस शेल इसका कौन बना? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में जाता है तो वैलेंस शेल n-1d ns होता है ना। वैलेंस शेल n-1d ns होता है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 से 10 कुछ हो तो यहाँ पे d 4d, तो n का क्या वैल्यू रखेंगे तो 4 आएगा, तो 5 रखेंगे ना, तो ये 4d 5s मिलके हो जाएगा वैलेंस शेल। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, यानी कि 4th ग्रुप हो गया। हाँ, पीरियड हो जाएगा 5, क्योंकि पीरियड कहाँ से आता है? हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर 5th है ना, 5s चले गए ना, तो ये 5th पीरियड और 4th ग्रुप में होगा। देखो जरा कहाँ है 5th पीरियड 4th ग्रुप, 5th पीरियड 4th ग्रुप, 5th पीरियड 4th ग्रुप, यहाँ होगा, यहाँ होगा ना, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होगा। समझ में आया सबको? तो इस तरह से हम एलिमेंट को लोकेट करेंगे पीरियोडिक टेबल में। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, too long period at the bottom ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात हम करने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में एंड में 2 लंबे लंबे पीरियड होते हैं। वो किसके लिए हैं? जब इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाने लगता है, और इसलिए इसे हम f ब्लॉक भी बोलते हैं। अब f की कैपेसिटी कितनी होती है, किसी को याद है? भूल गया, 14 f आता है l के, l = 3 पे आता है ना f, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 2 + 1, 12 + 1 7, तो 7 घर बनेंगे, सब में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो टोटल 14 हो जाएगा। तो f ऑर्बिटल में 7 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड इट कैन एकोमोडेट, ये है f ऑर्बिटल, 14 इलेक्ट्रॉन्स।
तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 डिफरेंट एलिमेंट्स को करस्पॉन्ड करेगा। मान लो पहले इसमें F में 1 रखा तो ये किसी एलिमेंट का होगा, 2 रखा तो किसी दूसरे का होगा, 3 रख दिया तो किसी और तीसरे का होगा, 4th 5th 6th 7 ऐसे जाते जाएगा। यानी कि F ब्लॉक में 14 एलिमेंट एक रो में आएंगे। F ब्लॉक की शुरुआत 4F से होती है। 4 के पहले F नहीं होता, 3F नहीं होता, 2F नहीं होता। F block starts from 4th पीरियड। ध्यान से अब सुनना। एक एलिमेंट है लैंथनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। इसके जस्ट बाद वाला 58 जो होता है उसमें पहली बार F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है। बात समझ में है? यानी कि F block starts from atomic number 58 after 57 after lanthanum, and in 4F series there will be 14 element, 4F1 से लेकर 4F14 तक, जिनका एटॉमिक नंबर इधर देखो, जिनका एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होगा, ये 4F1 होगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये ज़्यादा हो गया है, 71 तक जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट याद रख सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट सीरियम होता है और लास्ट एलिमेंट होता है Lu, ल्यूटेशियम बोलते हैं इसको, Lu, ल्यूटेशियम। क्योंकि ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मेन पीरियोडिक टेबल में लैंथनम के बाद आता है। लैंथनम मेन पीरियोडिक टेबल में है। मेन पीरियोडिक टेबल में लैंथनम के बाद आता है, तो लैंथनम के बाद इसको आना था, इसको निकाल के नीचे रख दिया। और इसलिए इस 14 एलिमेंट को लैंथेनॉइड्स कहते हैं। Lanthanoids are the 14 elements in which last electron enters into F orbital and they follow lanthanum, therefore they are called lanthanoids। और इसमें 4F1 से लेके 4F14 तक इलेक्ट्रॉन भरा गया। इसी तरह से अब इसके नीचे जगह खाली रखेंगे, थोड़ा इसको ऐसे बना दो। अरे फिर मैंने एक ज़्यादा बना दिया, यहाँ से ऐसे। There is an element AC, actinium, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89। इसके बाद वाला जिसका एटॉमिक नंबर है 90, ये थोरियम होता है। यहाँ पे 5F1 फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फिर से F ऑर्बिटल, 4F पहले ही भर दिया हमने, लैंथेनाइड्स हो गया। 5F 90 से शुरू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 किसका, थोरियम का। अब ये जाएगा फिर 103 तक, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103 और ये लास्ट वाला है LR, लॉरेंस साइंटिस्ट के नाम से, लॉरेंशियम। क्योंकि ये एक्टिनियम को फॉलो करता है, एक्टिनियम के आगे आता है, एक्टिनियम मेन पीरियोडिक टेबल में है। क्योंकि ये एक्टिनियम को फॉलो करता है इसलिए इसको एक्टिनोइड्स कहते हैं। So lanthanides and actinoids are the 14 into 2, 28 elements in which last electrons are filled in f orbitals. तो ये है अपना मेन पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को इंक्लूड कर लिया गया। पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट की पोजीशन आपको याद नहीं रखना है। जितना मैंने बताया बस उतने को ही याद रखना है, नहीं तो लोग रटने में लगे होते हैं पीरियोडिक टेबल। लोग पीरियोडिक टेबल को रटने में लगे होते हैं और रटने के नए नए फंडे यहाँ पे लोग बताते हैं, मैं तो सुन के दंग रह गया। सबसे पहले तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत भी हो भी तो उन सब चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आधा मैं बताता हूँ, एक पीरियोडिक टेबल रटने का तरीका यहाँ लोग बताते हैं, उसके आगे मैं बोल ही नहीं सकता। 16 ग्रुप में होता है O, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड से, उसके नीचे होता है सल्फर, उसके नीचे होता है सेलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ऐसे होता है। अब इसको लोग कैसे याद करते हैं, करवाते हैं यहाँ नांदेड़ में। ओ सानिया, अब इसके बाद नहीं बोल सकता मैं, सानिया मिर्जा, तेरी पोज। ज़रूरत है ये सब करने की? फक, तो ज़रूरत ही नहीं है उसको इस तरह से। तो हमें जितना पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जानना है उतना मैंने बता दिया। कोई दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है सबकी पोजीशन को रखने का। सिर्फ 36 तक, और वो 36 तक आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं इतना प्रैक्टिस इसमें कराने जा रहा हूँ कल से, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, कि हम रट लेंगे, ऐसे ही रटा जाएगा, यहीं पर रटा जाएगा, कोई निक नेम देने की जरूरत नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको आज लिंक ही देना भूल गया, जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस थोड़ा सा हुआ, बट चलो फिर भी आगे काफ़ी लोग गायब हैं अभी भी। सो सी यू टुमारो। कल हम लोग इसमें कुछ IUPAC मेथड है एलिमेंट्स के नाम रखने का, वो अपने को सीखना है, और फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। क्या 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 बोलो बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, एक सिंपल सा, मतलब तुम्हारे मन में ये सवाल आया कहाँ से? डरना नहीं, एकदम खुल के बोलना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180, 160, 170, 175 तक बच्चे ले आते हैं ना? तो जो बच्चे 160, 165, 170, 175 ले आते हैं, इसका मतलब कि वो पूरा केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बन गए, तभी तो लाए ना। तो तुम 2 साल में केमिस्ट्री के इतने एक्सपर्ट बन सकते हो कि 180 ला सकते हो, तो मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना भी नालायक नहीं हूँ मैं कि ऑर्गेनिक मुझे नहीं आती। ऐसे मजाक कर रहा था मैं। नहीं,
कोई टीचर नहीं है, सब मैं पढ़ाऊँगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गूगल पे सर्च करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय रंजीत शाही। 1800 पेज की किताब है वो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1800 पेज की किताब है, जो कि साधारण टीचर से उठता नहीं है। उसका वजन इतना है कि हल्के फुल्के टीचर से उठता नहीं है। टेंशन मत लो, तुम लोगों की जिम्मेवारी मैंने ली है। आगे क्या होगा, आगे जब लॉकडाउन खुलेगा तो टीचर होंगे, बहुत सारे टीचर होंगे मेरे पास और बहुत कुछ पढ़ा रहे होंगे। ये सब भी मैं नहीं पढ़ा रहूँगा, क्योंकि सभी बैच को तो मैं नहीं पढ़ा सकता। लेकिन तुम्हारी जवाबदेही मैंने ली है। तुम लोगों ने जो मुझ में भरोसा दिखाया है, तो तुम लोगों को मैं किसी और को नहीं पढ़ाने दूंगा। तुम लोगों को मैं ही पढ़ाऊँगा पूरी केमिस्ट्री। ठीक है, चलो, ओके बच्चे, सी यू टुमारो। रिकॉर्डिंग तो इसमें को ना प्रोसेस करने में टाइम लगता है थोड़ा, तो रात तक भेज दूंगा 9 बजे तक। ओके बाय बच्चे, मिलते हैं कल।